हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज है डे 3 और आज हम इकोनॉमिक सेक्शन या GS3 पे फोकस करने वाले हैं और बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है ये, तो अभी रिसेंटली और उसी से इंस्पायर्ड है ये। तो आज हम कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सो PLI जिसको कह देते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है दैट दिस PLI स्कीम has been introduced for the textile sector। पहली बात तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बहुत टाइम से चलती आ रही है, न्यूज़ के अंदर बहुत रेगुलरली रह रही है, ठीक है। अब उन्होंने टेक्सटाइल के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए है। अगर UPSC ने उसको इकट्ठे पूछ लिया तो मतलब हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, आज के न्यूज़पेपर में टेक्सटाइल के बारे में है, बट वॉट इफ इट इज आस्क्ड स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ गया PLI के ऊपर और उसका एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब कि बार बार गवर्नमेंट PLI स्कीम पे ही क्यों फोकस कर रही है। तो ये थॉट्स से एंड इन्हीं आइडियाज पे आज का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पहला है अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और दूसरा है अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर। तो मैंने यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टेक्सटाइल वाला, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द PLI इन टेक्सटाइल सेक्टर, वी आर सेइंग दैट व्हाई इज द टेक्सटाइल सेक्टर सो इम्पोर्टेंट। तो जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर फॉर इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये हमारे टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास के लिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज 3, ठीक है। इकोनॉमी वाला सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस सेशन विल रियली हेल्प यू, सो स्टे ट्यून्ड। सो पहला क्वेश्चन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए है, अभी 10 है एटलीस्ट। सो हैव बीन अनाउंस्ड फॉर वेरियस सेक्टर्स इन द रीसेंट पास्ट, ठीक है, ये हुआ है हमें पता है रिसेंट पास्ट में। इन दिस रेफरेंस bring out the comparative advantage of the scheme। तो comparative advantage मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बाकी स्कीम्स या जो बाकी अब तक स्टेप्स लिए गए हैं उनसे बेटर कैसे है। तो ये क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर है अगर, और ये सेशन आपको इसलिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ये यूनिक चीज थी, मतलब आज का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो इसकी अप्रोच, पहली बात तो आप बताइए कि क्या कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फिर डिस्क्राइब करें इसके फीचर्स, इसके बेसिक एसेंशियल्स को आप बताएं यहाँ पे। फिर आप बताइए इसके एडवांटेजेस एंड हाउ इट इज इंप्रूवमेंट ओवर दी अदर स्कीम, जो बाकी जो मेजर्स लिए गए हैं उनसे बेटर कैसे है। एंड लास्ट में आप पॉजिटिवली कंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखो, यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि हम क्रिटिसिज्म वाली बात कहीं हो ही नहीं रही है, इसीलिए वी विल हैव टू गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन टू इट। तो अभी आर्टिकल्स भी आ रहे हैं अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ दिस थिंग, बट हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले पे फोकस रहेंगे। आइए तो कंटेक्स्ट देखते हैं, न्यूज से ही पता चलता है कंटेक्स्ट। तो आज का मैंने खोला और मैंने डाला PLI, तो हमारा ये चीजें आ रही है। सो टेक्सटाइल PLI स्कीम 35 कंपनीज लाइन अप ₹10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो टेक्सटाइल के ऊपर आ रहा है। कैबिनेट में अप्रूव रिवाइज्ड PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टुमारो, मतलब कल भी न्यूज में रहेगा। अच्छा चलो और देखते हैं। 3D मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गियर में गेट इट्स ओन PLI लाइक स्कीम, तो 3D मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा है। अच्छा, ये 3D मैन्युफैक्चरिंग एक अलग स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन सकता है इन GS3 ऑल्सो, साइंस एंड टेक के ऊपर हो सकता है, लाइक व्हाट इज 3D मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस, या किसी सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर द PLI स्कीम इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेक्स्ट में, तो ये सारे टॉपिक्स सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे हमने टेक्सटाइल की बात करी वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो सकता है, वैसा ही आपका 3D मैन्युफैक्चरिंग पे हो सकता है। इनफैक्ट इसी कंटेक्स्ट में एक सेक्टर है जहां पे
जहां पे इसको लिया गया है, दैट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी। तो ये एक अलग चीज थी जिसपे अगेन क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। अच्छा, ये जो आप ब्रेकअप देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम द पीआईबी। तो हम अपने सेशंस में पीआईबी इंश्योर करते हैं कि दिस कवर्ड। सो अबाउट 10 सेक्टर्स आर देयर, राइट? इसमें आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मेंशन्ड है। सो 10 सेक्टर्स आर देयर एंड उनके जो मिनिस्ट्री इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर रही है उन सब के बारे में बताया गया है। और फिर बोल रहे हैं कि ये जो आपको इंसेंटिव मिलेगा उसके लिए पहले से 5 ईयर का एक बजट रखा गया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें से ही मिलेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाले। तो एक चीज आपको पता लगनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे, इसका नाम से कुछ पता लगता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ है। ये सेक्टर स्पेसिफिक है, इसमें सेक्टर्स को अलॉट किया गया है, अलग अलग सेक्टर, मतलब ये हर एक चीज के लिए नहीं है, इट इज ओनली इन दीज सेक्टर्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है या सेल्स होती है तभी मिलेगा। एंड दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये नहीं है कि एक मिनिस्ट्री या क्या कहते हो कि नीति आयोग इज इन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, नहीं, ये हर एक सेक्टर स्पेसिफिक जिनकी भी मिनिस्ट्री आ रही है, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन है, उसमें कवर किया जाएगा। चलो अब आते हैं पीएलआई के ऊपर। वैसे इसी से ही आपको काफी कुछ पता चल जाना चाहिए अब तक। ओके, सो द पीएलआई स्कीम, अबाउट द पीएलआई। सो इट वाज अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस, ठीक है? कहीं कहीं पे ये भी यूज किया गया है, सेल्फ रिलायंस पैकेज, टू प्रमोट large scale manufacturing in 10 key sectors for enhancing India's manufacturing capabilities। ठीक है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। ये एक अच्छी सी डेफिनेशन मेरे को मिला, मैंने यहां पे डाल दिया है। अब द स्कीम शैल प्रोवाइड एन इंसेंटिव, अब इसके ध्यान से सुनिएगा, एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर। मतलब मान लिया जाए कोई बेस ईयर दे दिया गया है, मान लीजिए बेस ईयर है आपका 2018 मान लीजिए, रफली ऐसे ही बोल रहा हूं, 2018 आप मान लीजिए। तो इसके ऊपर जो इंक्रीमेंटल सेल हो रही है, मान लीजिए इंक्रीमेंट पहले सेल थी आपकी 100 और अब आपकी 110 हो रही है, फिर 120 हो रही है, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 10, राइट? सो इंक्रीमेंटल ओवर अ बेस ईयर, एक्चुअली 100 और इसका 120 होगा यहाँ पे। सो इसके ऊपर ये जो इंक्रीमेंटल सेल हुई है, इसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा ऑफ अप टू 4 to 6%। तो इस बजट में से 4 to 6% इंसेंटिव मिलेगा। एंड इट विल कवर टारगेट सेगमेंट्स टू एलिजिबल कंपनीज। एलिजिबल कंपनीज मतलब हर किसी को इस सेक्टर के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनीज हैव टू अप्लाई फॉर इट, वो अप्लाई करेंगे, उनको विद रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज उसको अप्लाई करेंगे और उनमें से कोई कंपनीज शॉर्टलिस्ट होंगी, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। एंड दिस विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सब्सिक्वेंट टू द बेस ईयर एज डिफाइंड। जैसे जैसे बेस ईयर बोला गया है उसका 5 ईयर पे काउंट किया जाएगा। तो ये था अबाउट सम बेसिक ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसका ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज अ टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है? टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे बात करती है। और अगर यहां पे बात करें हम लोग, द फोकस इज ऑन इंप्रूविंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इन सर्टेन फोकस सेक्टर्स, पर्टिकुलरली सनराइज सेक्टर्स, मतलब जो इमर्जिंग सेक्टर्स है जहां पे पॉसिबिलिटीज और अच्छी है। तो अभी 3D मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे देखिए आप एडवांस केमिस्ट्री सेल। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो क्वेश्चन हम करे वाले हैं, पर टेक्सटाइल इज अबाउट क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसमें से, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। सो इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन द सनराइज सेक्टर्स जिनका पोटेंशियल बहुत है। अगर इंडिया अभी उसमें लग जाए तो वर्ल्ड लीडर बन सकती है। सेकेंड, it will introduce non-tariff measures in order to compete more effectively with cheap imports। तो नॉन टैरिफ है ये। देखिए, जो बाहर से कोई चीज आती है, मतलब
लेट्स से समथिंग इज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आईफोन आ रहा है आपका, ठीक है, आपने मंगवाया, इंडिया में आया, तो इंडिया में आता ही एक कस्टम ड्यूटी लग जाती है, कस्टम ड्यूटी लगी ना, तो दैट इज अ टैरिफ ड्यूटी, टैरिफ लगा आपका। बट यहां पे देर इज एन इंसेंटिव बीइंग गिवन टू द कंपनी। सो लेट्स से देर इज अ पर्टिकुलर कंपनी, लेट्स से देर इज अ कंपनी नोन एज लावा, लावा को भी मिला है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो लावा इज एन इंडियन कंपनी, तो लावा इज मैन्युफैक्चरिंग एंड इट इज सेलिंग मोबाइल फोन्स, मेकिंग एंड सेलिंग मोबाइल फोन्स। तो जो उसने मोबाइल फोन बेचा है ना, तो ये मोबाइल को फर्क नहीं पड़ रहा है, लावा को इसमें से मनी मिलेगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट। सो लावा विल गेट मनी फ्रॉम दी गवर्नमेंट। सो एज सच प्रोडक्ट को हमने टच भी नहीं किया वहां पे, हमने मतलब गवर्नमेंट ने इसको टच भी नहीं किया। और अगेन यहां पे मैं बताऊं, ये जो मोबाइल, अब ऐसा भी हो सकता था दैट लावा कीप्स मेकिंग मोबाइल फोन्स, कीप मेकिंग एज मेनी नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, पर मार्केट में बिके ही ना, तो सो इट इज अबाउट द सेल्स, जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसके ऊपर होगा। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट इज अबाउट सेल्स। प्रॉफिट में कॉस्ट भी आ जाती है, तो देयर इज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती है उसमें, पर यहां पे सिर्फ सेल्स के बारे में बात की जा रही है। एक और एक पॉइंट यहां पे, ओके, सो टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एरियाज, इट इज बेस्ड ऑन नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है, सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द मार्केट एज सच, या इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट उसको एज सच डिस्टर्ब नहीं करता, बट येस एट द सेम टाइम एक कंपैरेटिव बेनिफिट देता है टू दैट इंडस्ट्री। थर्ड, it blends domestic and export sales to make manufacturing competitive and sustainable। वो ये नहीं बोलता है, जैसे कि मान लीजिए लावा है, उसको ये नहीं बोलता है आप इंडिया के अंदर बेचो या बाहर बेचो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेचो, बस आप बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। तो अगर आप इतना करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो देयर इज नो कंडीशन अटैच कि आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एट होम while encouraging investment from within and outside India। अब देखिए, अभी तक हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रहा था, माइंडसेट रहा था, was to promote just the domestic industry। ऐसा कोशिश करें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो। वो कहते हैं अब इसके लिए इतना टाइम नहीं है, एंड गिवन द पैंडेमिक जो अभी हुआ है, वो कहते हैं अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। व्हाट वी विल डू इज वी विल गिव बेनिफिट टू हूसोएवर वांट्स टू कम, आप आइए यहाँ पे और बनाइए, आपको हम सीधा रेवेन्यू पे पैसे देंगे, खत्म बात। सो इट विल अट्रैक्ट बिगर कंपनीज फ्रॉम द आउटसाइड, इट शुड अट्रैक्ट बिगर कंपनीज फ्रॉम द आउटसाइड rather than focusing on small, it is focusing on bigger industries। Again an important point over here। so इससे ये होना चाहिए कि रिजल्ट भी जल्दी मिलना चाहिए। चलिए कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं। अगर हमें कंपैरेटिव एडवांटेज दे रहे हैं देन वी नीड टू कंपेयर। सीधी सी बात है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर अभी कर रहे हो तो आपको ये फायदा हो जाता है, अगर ऐसे ही पेपर में आ जाए तो फिर तो आप बस बेनिफिट्स बता के आ जाते हैं। चलिए कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं। सो ट्रेडिशनली द स्कीम्स आर बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग SEZ बना देते थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, जहां पे ऑलरेडी थोड़ा प्रोडक्शन बेस होता था, तो फोकस एरियाज पे करते थे। मान लिए मोबाइल फोन्स के लिए SEZ हो गया, या किसी और ऑटोमोबाइल के लिए SEZ हो गया, तो ऐसे सेक्टर्स बना रखे थे। उसके बियॉन्ड द गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट, कि क्रेडिट दिया, प्राइवेट कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रा क्रिएट करेगी और फिर बेचेगी। पर हमने देखा है टाइम एंड अगेन दैट इवन व्हेन चीप क्रेडिट वाज गिवन वी हैव सीन रिसेशन लाइक सिचुएशंस। रिसेशन देखा है हमने, स्लो डाउन देखा है हमने, राइजिंग NPS देखा है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। देन टैक्स कंसेशंस आर गिवन। आई डोंट नो आप जिस जगह में रहते हो उसके पास एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा और उसमें आप टैक्स कंसेशन पक्का दिया होगा। सो टैक्स कंसेशंस। देन सब्सिडी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी देती है, इंडिया कम देती है पर बाकी कंट्रीज बाहर बहुत देती है। बट अगर हम इनके साथ कंपेयर करें होलिस्टिकली, अगर इसको देखो तो इट इज लिंक्ड टू सर्टेन थिंग, कि आप पैसे करोगे तो मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक कंडीशन प्रोवाइड करती, एंड दे एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि ऐसा होगा। सो इट इज लाइक अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि हमने आगे दे दिया, धीरे 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 बेनिफिट्स जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे। वो कह रहे हैं आपने बनाया, मान लो लावा ने मोबाइल फोन बनाया, बेचा,
ठीक है, सेल किया मतलब अच्छा क्वालिटी का था तभी बिका वो, या वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव था। तो इस सेल पे, बेचने पे बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और वो सिलेक्ट कंपनीज को ही मिलेगा। तो यहां पे फोकस शुरू से ही एंड रिजल्ट के ऊपर है, ठीक है, एंड रिजल्ट के ऊपर है यहां पे। दूसरी बात, सिंस द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आर सेल स्पेसिफिक, जितने प्रोडक्ट्स बिके उसके ऊपर है, मतलब ये रेवेन्यू के ऊपर है। मान लो एक फोन 10,000 का है, आपने 100 फोन बेच दिए तो उसका एक रेवेन्यू होगा 10,000 into 100, राइट? तो ये रेवेन्यू तो रेवेन्यू रहेगा इररिस्पेक्टिव। तो यहां पे इसके ऊपर जो भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर इसको पैसे मिलेंगे। यहां पे ऐसे नहीं लिखा है प्रॉफिट के ऊपर, अगर प्रॉफिट के ऊपर होता तो कॉस्ट होती फिर कंफ्यूजन होती। तो यहां पे इट्स ओनली अबाउट द रेवेन्यू। ऑल्सो सेल्स एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज इजी टू कैलकुलेट, तो इजी हो जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो बेटर रहेगा यहां पे। Then it will lead to targeted development of large scale manufacturing. फिर it is neutral to domestic and foreign players, ये बता चुका हूं आपको। It incentivizes large scale companies to establish their operations in India, ये भी बता चुका हूं। अब because the way the scheme has been designed, इसको पहले ही ऐसे रखा था कि ये WTO वाली जो इश्यूज होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली इश्यूज नहीं हो इसके अंदर। और ऐसा हो रहा है बिकॉज जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं दैट इज नॉन टैरिफ, और वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोल रहे। पता है कि अगर बना रहे हैं तो बाहर ही बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे या बाहर बेचेंगे, वो तो पता है, नेचुरल सी बात है। सो दिस इज WTO कंप्लायंट एट द सेम टाइम, ठीक है। सो दिस वाज द कंपैरेटिव एडवांटेज। अब आते हैं कंक्लूजन, लाइक व्हाट डू यू फील। आपने बताया PLI स्कीम के बारे में, आपने उसके कंपैरेटिव एडवांटेज दिए। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है स्कीम के बारे में, राइट? कंक्लूजन, आप क्या कंक्लूजन पे आए? सो आई वुड सजेस्ट दैट सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड, क्रिटिकल वाला ऐसा कुछ नहीं है, मैं गिव इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो यू कैन से दैट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इफ इम्प्लीमेंटेड वेल, इट हैज पोटेंशियल टू मेक अ लीडर इन India, a leader in manufacturing, particularly in the emerging sunrise sector, and create additional jobs and revenue for the state. ठीक है, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ेगा। सो ऐसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। मैंने आपको पॉइंटर्स दे दिए, आप इसको लिखिए और शेयर कीजिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब सीधी सी बात है यार, PLI डाला है टेक्सटाइल के ऊपर, मतलब टेक्सटाइल तो प्रायोरिटी है। टेक्सटाइल इज नॉट रियली दैट टाइप ऑफ एक इनोवेटिव इंडस्ट्री नहीं है जैसे हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे। हाँ, इसमें कुछ है चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आजकल जियो टेक्सटाइल है और नई नई चीज़ें आ रही है, बट स्टिल इट इज़ फोकसिंग ऑन द इंटायर टेक्सटाइल थिंग। एंड इफ यू लुक एट द एलोकेशन, वो भी ठीक ठाक ही है यहाँ पे। चलिए इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं इन इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी। सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ समझ रहे हैं आप? इंक्लूसिव दैट दिस ग्रोथ रेट, अभी जो हमारी GDP बढ़ रही है, मतलब बिफोर द पैंडेमिक बोल दीजिए, तो हमारी जो GDP बढ़ रही है, इसके बेनिफिट्स अक्रू होंगे टू द पीपल। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर पीपल जो, जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट क्लास है, वही अमीर हो रहे हैं, सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो GDP विल इंक्रीज, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट शुड इंक्रीज, राइट? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल विल improve, सोशल सेफ्टी नेट शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको ये आंसर राइटिंग में एक्चुअली बताने पड़ेंगे। चलिए इसके पहले अप्रोच देखते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय सब्सटैंशिएटिंग द स्टेटमेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है टू डिसएग्री विद, पहली बात। सेकंड, यू कैन मेंशन द पोटेंशियल ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, आप कोई फैक्ट से बता सकते हैं। यू कैन स्टेट द चैलेंजेस, देन गिव रीसेंट मेजर्स, एंड देन क्लोज बाय रेफरिंग
to the recent inclusion to the PLI on a positive note. ठीक है, PLI दिया, आप उसके बारे में बता दीजिए. अब देखो यहां पे ना, क्योंकि ये डिस्कस वर्ड यूज है, ये डिस्कस वर्ड यूज है, इसलिए हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. यहां पे डिस्कस का मतलब होता है चर्चा. सो इट इज ओपन एंडेड एंड इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू प्ले विद इट. सो दिस इज हाउ आई वांट टू प्ले विद इट. आई वांट टू यूज दिस एंड ब्रिंग आउट मल्टीपल डायमेंशंस. एंड आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस का यही फायदा होता है दैट पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए, एग्जाम में आप बस इसको रिवाइज करें, आपका काम बन जाना है. एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू हियर एट निम्बस IAS. चलिए, तो कंटेक्स्ट मेरे को कहां से एक्चुअली इतना ध्यान में आ रहा था. इट वाज सम टाइम बैक अ स्टेटमेंट वाज मेड बाय देन डेप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग अरविंद पानाग्रिया. तो ये पढ़िए आप इसको. तो ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि हमें इस तरह की एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें इस तरह की इंडस्ट्री चाहिए जो ग्रोथ क्रिएट करे. ग्रोथ मतलब वो बोल रहे हैं कि एक कंपनी का एग्जाम्पल दे रहे हैं शाही एक्सपोर्ट्स. वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं एक 5वीं पास आदमी को भी, हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और वो व्यक्ति अच्छी डिसेंट सैलरी कमाता है 15,000 महीने की. ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर वुमेन. अब इससे क्या हो रहा है दैट दे पीपल आर गेटिंग फॉर्मल सेक्टर जॉब्स. अब जब हम एम्प्लॉयमेंट वैसे करते रहते हैं ना, इट्स एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर दैट शुड बी फोकस्ड. तो इंक्लूसिविटी आपको हर एंगल से यहाँ पे इंक्लूसिविटी का एक एस्पेक्ट आपको यहाँ दिखता है. अच्छा, अब इसी में बात करूं मैं, इसी के ऊपर अरविंद पानाग्रिया का एक और एक स्टेटमेंट था. ही सेज दैट ही कंपेयर्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर, यू नो, वो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की सब गवर्नमेंट्स ने फोकस किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर. पर अगर आपकी कभी, शायद आप कभी विजिट किया हो, आप देखोगे ज्यादातर तो मशीन है, इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव. तो बहुत सारे पैसे लगते हैं इन क्रिएटिंग एन ऑटोमोबाइल प्लांट, और वो इतनी एम्प्लॉयमेंट्स नहीं क्रिएट करता. मशीन्स लगती है वहां पे ज्यादातर. ठीक है, लोग भी काम करते हैं. मारुति स्टिल प्लेसेस आर देयर वेयर पीपल आर एक्चुअली वर्किंग, बट बाय एंड लार्ज इट इज ऑल ऑटोमेटेड. तो ऑटोमेटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है वहां पे, और इतना खर्चा हो रहा है. If the government has to allocate resources, why not focus on the textile sector, which will create a large number of jobs, and that too women will be included in that. So that is what his rationale was as the policy maker with the नीति आयोग. चलिए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पहली बात तो टेक्सटाइल्स हमारी कंट्री एज मॉडर्न इंडिया, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़िए, हमारा एक हेरिटेज रहा है विद व्हेन इट कम्स टू द टेक्सटाइल. वी वर लीडर्स इन दिस सेक्टर, एंड प्लस हमारी क्वालिटी भी मानी जाती है. हम ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे पास एक एडवांटेज है. एंड देन वी हैव लॉट ऑफ वेरिएशन इन द टेक्सटाइल्स. तो हमें हैंडवोवन से लेके हमें कैपिटल इंटेंसिव सब देखने को मिलता है यहाँ पे. फिर अगर हम टेक्सटाइल के ऊपर कोई रीसेंट फैक्ट ले यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. So textile industry plays a significant role in Indian economy by providing direct employment to an estimated 35 million people and contributes 4% of the GDP and 35% of gross exports earning. तो ये भी काफी significant है, 35%. So and अभी इस स्टेज में कहा जाता है that our textile sector is under shambles. बुरी हालत है इसकी. तो अगर इसकी बुरी हालत में ये हाल है, तो मान लीजिए अगर इसको इंप्रूव कर दे तो क्या होगा. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एंड दिस इज द अप्रोच ऑफ द आंसर ऑल्सो. चलिए, सो नेक्स्ट इज हाउ इज टेक्सटाइल अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ. कैसे हो सकता है. आपने पॉइंट्स वैसे वो शाही वाले जो वो आपका शाही टेक्सटाइल का वाला था, शाही एक्सपोर्ट्स, वहां पे आप ऑलरेडी देख चुके हो, पर फिर भी यहां आते हैं. So first of all, it will lead to higher employment generation and that too in organized sector. By and large जो हमारी jobs create हो रही है, that is being created in unorganized या informal sector. और इतना हम focus क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर, organized word के ऊपर? Because these people, they will get a security of job.
जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल आप प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे काम कर रहे हो, दैट इज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो एवरीथिंग इज फॉर्मलाइज। आपको पेंशन के बेनिफिट्स, आप पेंशन नहीं, आपको ईपीएफ मिलता होगा, प्रोविडेंट फंड मिलता होगा, इंश्योरेंस मिलता होगा, पेड लीव्स मिलती होंगी। सो देयर इज अ फोकस ऑन द वेलफेयर पार्ट, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नहीं मिलता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सेकेंड, इट विल क्रिएट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे, ठीक है। हमारा वैसे ही आपको बता दिया दैट 35% ग्रॉस एक्सपोर्ट्स है, मान लीजिए इंप्रूवमेंट होगी तो क्या होगा। प्लस गिवन इंडियाज हेरिटेज वैल्यू, जो हमारा रिच हेरिटेज है, कल्चर है व्हेन इट कम्स टू द टेक्सटाइल्स, सो इट्स वेरी रिच एंड देयरफॉर वी हैव एन ऑगमेंटेड एडवांटेज। फर्दर वी हैव एन एग्जांपल वेयर we can see that large number of women get employment in this sector. So women will get employment, and why not, we can also talk about the farmers. कॉटन जो रॉ कॉटन बनता है उसको बेचेंगे, फार्मर्स बेचेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, ये ग्रो होती है, जूट है, और कितने सारे चीजें हो सकती थी। एंड देन व्हेन जब सब कुछ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा, सो दिस विल लीड टू टैक्स रेवेन्यू। और टैक्सेस का क्या करते हैं, टैक्सेस आर अगेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअरर पीपल, ठीक है, उनके वेलफेयर पे स्पेंड होता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी। एंड टेक्सटाइल में जितना बेनिफिट मिल रहा है, वन इज टेक्सटाइल, अदर इज लेदर इंडस्ट्री। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर चैलेंजेस क्या है। वैसे तो अरविंद पानकरिया जी ने काफी बता दिया था, उसके नीचे वाला अगर आप पढ़ोगे जो मैंने कवर नहीं किया वहां पे लिखा हुआ है। सो बाय एंड लार्ज हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया है ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओवर द ईयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फोकस किया है। थिंकिंग अप्रोच एक्चुअली ठीक है, लॉजिकल है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया एमएसएमई है, स्मॉल स्केल है, इट विल क्रिएट मोर जॉब्स। बड़ी कंपनी सारी ऑटोमेशन करेगी, तो फोकस यही रहा था अबाउट फोकसिंग ऑन दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट बिकॉज द रिसोर्सेज आर वीक, बिकॉज उनके रिसोर्सेज कम है, वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर वो उनके सिचुएशन खराब है, फाइनेंशियल्स खराब है, उनके एबिलिटी टू पे टू द वर्कर्स, एवरीथिंग इज वीकेंड। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो बिकॉज द फोकस वाज ऑन स्मॉल स्केल सेक्टर, ये सारा फ्रैगमेंटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट डज नॉट एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वो बेनिफिट यहां नहीं मिल रहे हैं। और क्योंकि ये फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन अपडेटेड। इनफैक्ट अगर मैं इसी की बात करूं, बांग्लादेश एज अ कंट्री इज मच अहेड ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू मेनी थिंग्स, पर्टिकुलरली द टेक्सटाइल सेक्टर। तो बांग्लादेश है, वियतनाम है, फिलीपींस है, दीज कंट्रीज आर वे अहेड ऑफ अस। सो हाईली फ्रैगमेंटेड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एंड देन वी हैव इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज। हमारे जो लॉज है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दैट इज नॉट कंड्यूसिव, वो कंड्यूसिव नहीं है। तो लेबर लॉज को ही ले लीजिए, अबाउट 200 लेबर लॉज आर देयर, ठीक है। तो एक कंपनी को ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए मुश्किल होता है। मान लीजिए लेबर इंस्पेक्टर आया, वो अपना फायदा उठाएगा इस चीज का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है। सो ओवर 200 लेबर लॉज। Then there are several laws which are restrictive. वो in a way incentivize करती है कंपनी को छोटा रहने के लिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि फोकस था ऑन, पहले जो गवर्नमेंट का फोकस था वो था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा देना है, तो उनको एक मोटिवेशन नहीं है कि वो बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हो। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्केल एंड लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई आपके कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करेगा अगर ये इतनी प्रॉब्लम्स है तो। So lack of foreign investments. Now, some measures that the government has taken in this regard. So first, it has introduced the national technical textiles. ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल होता है, वैसे जियो टेक्सटाइल भी होता है। So national technical textile missions was introduced. Then mega integrated textile regions and park scheme. ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड पार्क स्कीम? मतलब एक जगह बना देंगे एक हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर। मान लीजिए आपने साइकिल देखी है, साइकिल या मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है दैट इज स्पोक एंड दिस इज द हब। तो एक जगह पे सारी रिसोर्सेज दे देंगे वेयर पीपल कैन कम टुगेदर एंड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, मार्केट्स भी होगी. So that is the mega integrated textile regions and park scheme. Then amended technology upgradation fund scheme. तो टेक्नोलॉजी साइड पे फोकस करने के लिए, जो मैंने पहले बताया था आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उसके लिए. फिर इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वूल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. और अब रिसेंटली हमें पता है दैट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उस पर इंट्रोड्यूस किया है. So if implemented well, the textile sector has a focus. It will be a great boon to the textile manufacturing and it will aid India's inclusive growth story. कैसे भी आप इसको conclude कर सकते हैं. तो ये सब था हमारे आज के मेंस आंसर राइटिंग में, डे 3 जनरल स्टडीज 3 पेपर. अगेन थोड़ा राइम करता है नहीं, मेंस डे 3 एंड GS3. Anyways, all the best. And all the best for your mains answer rating, all the best for your prelims. Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, all the best.